भाइयों, कठोपनिषद के ऋषि ने चर्चा की दुनिया में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। कितने प्रकार के? बोलो। 3 प्रकार के लोग रहते हैं दुनिया में। हम सब अपना मूल्यांकन करेंगे कि हम कौन से लोगों में। वो 3 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोगों को लिखा पामर। क्या लिखा? बोलो। पामर। ये पामर कौन होते हैं? तो जहां मिल जाए दो वही खाके सो। पेट भरने से मतलब है, दुनियादारी से, समाज से, राष्ट्र से, घर से, परिवार से कोई मतलब नहीं। जहां मिल जाए दो वही खाके सो। ऐसे लोगों को ऋषि ने लिखा पामर। दूसरे प्रकार के जो लोग हैं उनको लिखा विषयी। क्या लिखा? विषयी। जो केवल अपने कामों में व्यस्त है, केवल अपनी दुकान में, फैक्ट्री में, अपने व्यापार में व्यस्त है। उनको राष्ट्र से, समाज से, आत्मा से, परमात्मा से किसी से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपने कामों में व्यस्त हैं। ऐसे लोगों को विषयी लिखा। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं उनको लिखा मुमुक्षु। क्या लिखा हनुमान जी? मुमुक्षु लिखा। जो आत्मा के साथ जीते हैं, परमात्मा के साथ जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकार के साथ जीते हैं। अपने जीवन में कभी अपने लिए नहीं सोचते, केवल दूसरों के लिए सोचते हैं। ऐसे लोगों को क्या लिखा? मुमुक्षु। अब हम चिंतन करें, हम पामर हैं, हम विषयी हैं या मुमुक्षु हैं? हम ऋषियों के बताए हुए अनुसार हम कौन से स्टेज पर हैं, कहां पर हैं? हम चिंतन करें, विचार करें। प्रातः सायं हम 6 बार सुबह, 6 बार शाम को बोलते हैं। यो अस्मान वेष्टि यम वयम विश्वस्तम ओ जम्बे दरुण। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम किसी से राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या ना करें, पर कोई हमसे करे तो कहा जैसे 2 दांतों के बीच में भोजन बिना पिसे हुए नहीं बचता, भोजन का टुकड़ा, ऐसे परमात्मा की न्याय व्यवस्था से भी कोई बच नहीं सकता। इसलिए हम उत्कृष्ट हो जाएं, जाग जाएं। कितने जागे? तो अगला जो मंत्र है वो कहा उद्वयम तमसस् परीश्वय पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन ज्योतिरुत्तम। इतने उत्कृष्ट हो जाएं कि हम अविद्या, अंधकार, तमस को पार कर जाएं। और जब अविद्या, अंधकार को पार कर जाते हैं तो ज्ञान रूपी सूर्य सामने दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो अविद्या है। यदि आत्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अविद्या दूर करनी होगी। और ऋषि दयानंद ने डंके की चोट पर कहा अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कुछ लोगों ने स्वामी दयानंद से कहा कि वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो स्वामी जी ने कहा ना, वेद भी नहीं, वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। भीम और ही में तो जमीन आसमान का अंतर है। लोगों ने कहा स्वामी जी थोड़ी सी भाषा को बदल लो। स्वामी दयानंद ने कहा मेरी 5 उंगलियों को मोमबत्ती बना करके भी जलाया जाएगा तो भी दयानंद सत्य बोलेगा, असत्य नहीं बोल सकते। और आज छोटी छोटी बातों पे पता नहीं लोग कितनी झूठ बोल जाते हैं। एक ये जो फोन है ना, ये बड़ी झूठ बोलने की बीमारी है। कहां हो भाई साहब? है तो बाथरूम में। कह रहा जी मैं तो दिल्ली तक आ गया। जी कहां हो? मैं अभी मीटिंग में हूं। और ताश खेल रहा है। ताश खेलते खेलते कह रहा मैं तो मीटिंग में हूं। घरवाली ने फोन किया कहां हो? कहा गाड़ी चला रहा हूं। घरवाली भी तेज थी, बोले हॉर्न बजा के दिखाओ। बहनों और भाइयों, ये साधन है, इसका उपयोग करो। उपयोग करोगे तो लाभ होंगे, और यदि दुरुपयोग करोगे तो आज देखो ये संख्या देखो हमारे बीच में, इसकी 10 गुना संख्या होती थी यहाँ। आज ये मोबाइल जैसा जो है यंत्र मिल गया बच्चों को, इसमें सारा उल्टा सीधा
सब कुछ आ गया है। अस्तु हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमें परोपकार के कार्य बंद नहीं करने हैं, हमें आर्य समाज का काम बंद नहीं करना है। कौन क्या कहता है ये छोड़िए, हम क्या करते हैं ये विचार करिए। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे दादाजी बड़े महान थे, मेरे पिताजी बड़े महान थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। भाई ठीक है, उन्होंने किया। अब बाप का दादा का नाम लेकर के कब तक जीवित रहेगा? तू भी तो कुछ कर। हमें भी आगे आना चाहिए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए जो ऋषियों ने बताया उस मार्ग को पकड़ करके आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। आत्मा को मारना नहीं चाहिए। ऐसे तो जीवन में व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन जितनी बार गलत काम करता है उतनी बार मरता है। इसलिए मरने से बचिए।